मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम कंटिन्यू ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द PTH, QTH एंड RTH टर्म ऑफ AGP आर A, B एंड C रेस्पेक्टिवली सो दैट, तो हमें उस कंडीशन में ये शो करना है। अब हमें PTH टर्म A गिवन है, QTH टर्म B गिवन है, RTH टर्म C गिवन है। तो सबसे पहले स्मॉल a आने के कारण लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल R बी द कॉमन रेशो। देन Tn इक्वल A R की n-1, तो R यहाँ कैपिटल। तो अब nth टर्म की जगह PTH, तो हमें A गिवन है, तो A इक्वल A R PTH यानी P-1। तो इक्वेशन 1। इसी तरह सिमिलरली B इक्वल A R QTH टर्म Q-1, तो C इक्वल A R RTH टर्म। अब A B C की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A B C, putting these value of small abc in left hand side we have, जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है उसमें रखते हैं। तो a की पावर Q-R, B की पावर R-P, C की पावर P-Q। तो अब A की वैल्यू हमारे पास A R की P-1 की पावर Q-R। इसी तरह अब B की वैल्यू A R की पावर Q-1 इंटू R-P, A की पावर P-Q। अब इसकी अंदर पावर की मल्टीप्लाई अंदर, तो अब A की तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो A की पावर Q-R प्लस R-P प्लस P-Q इंटू R की पावर। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर Q माइनस PR प्लस R। इसी तरह सेम इस मल्टीप्लाई, जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस QR माइनस R माइनस PQ माइनस प्लस। इसी तरह यहाँ पर PR माइनस P माइनस QR प्लस Q, प्लस Q से माइनस, प्लस P से माइनस, प्लस R से माइनस R। इसी तरह PQ से हमारा PQ माइनस Q से, इसी तरह माइनस PR से प्लस P से, और इसी तरह QR से QR और R माइनस से ये। अब इनकी जो हमने ये सभी आपस में कैंसिल हो गए, तो अब हमारा रिजल्ट A की पावर 0 और कैपिटल R की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1। अब हमें प्रूफ करना था 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट क्वेश्चन को ध्यान से समझें। सम टू nth टर्म ऑफ ए GP। अब हम सम का फार्मूला प्रूफ करेंगे GP के लिए। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP बी A। यदि किसी सीक्वेंस
का फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो स्मॉल आर है। लेट अस डिनोट, उसका सम हम Sn से सपोज करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देन तो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होगा, Sn इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो इसी तरह nth टर्म। अब हम इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। हमें आर्टिकल प्रूफ करने के लिए कॉमन रेशो से बोथ साइड मल्टीप्लाइंग करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई आर वी है। तो जो कॉमन रेशो है जीपी का उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर Sn इक्वल ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की क्यूब। तो इसी तरह हमारा nth टर्म जब r से मल्टीप्लाई होगा तो ए आर की n हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा प्लस में तो r माइनस 1 इंटू Sn कॉमन आ गया। अब जैसे ही हम प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेशन 1 में से फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लास्ट टर्म को छोड़ दें तो सभी टर्म ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस सभी कैंसिल हो रही है। तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर रहे हैं तो ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये a हमारा निगेटिव है। तो यहाँ से a कॉमन लेने पर तो r की n माइनस 1। तो इस तरह हमारा Sn का जो फार्मूला गिवन हुआ a इंटू आर की n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हमारा nth का सम का फार्मूला प्रूफ हो गया। इसको हमें लर्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी। तो हमें जीपी सीक्वेंस है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस एंड सो ऑन। तो हेयर a इक्वल 1, r इक्वल सेकेंड अपॉन फर्स्ट यानी 2/3। अब ये लेस देन 1 है। तो सम इफ Sn बी द सम ऑफ nth टर्म तो देन Sn इक्वल a 1 माइनस r की n अपॉन 1 माइनस r इफ r लेस देन 1। तो जो मैंने फार्मूला प्रूफ करवाया था वो r ग्रेटर 1 के लिए है। तो ये हमने ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कैंसिल हो गया माइनस, तो ये फार्मूला r लेस देन 1 के लिए बना। अब इसका हम सबसे पहले S5 गिवन करते हैं। a गिवन है 1 माइनस r गिवन है 2/3 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस 2/3। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 5 एलसीएम लेके अपॉन में यहाँ पर 3 माइनस 2 अपॉन 3। तो 3 की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास 3 की 3 27 यानी 343 2 की 5 हमारा 32। इसी तरह 3 की 5 हमारा 243 इंटू 3 ये हमारा 1। अब ये इससे 81 टाइम्स कैंसिल, तो 343 में से 32 माइनस कर रहे हैं तो हमारा
211/81, तो दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी टर्म ऑफ द GP 3/2 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम। तो हमें यहाँ n टर्म गिवन करना है, तो उस कंडीशन में जबकि सम हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो गिवन है, a = 3, r = सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/2 as if Sn be the sum of nth term, तो देन Sn इक्वल हमें गिवन है 3069/512। तो ये हमें Sn की वैल्यू गिवन है इसमें। अब यहाँ पर जो r है <1 है, तो हम Sn जो फार्मूला अप्लाई करेंगे a1 - r की n/1 - r। a हमारे पास गिवन है 3, 1 - r गिवन है 1/2 की पावर n/1 - 1/2। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 3 × 1 - 1/2 की n, ये 1/2 आएगा × 2। अब हमारे पास यहाँ पर 1 - 1/2 की n इक्वल Sn हमें गिवन था 3069/512। तो ये इंटू में होने के कारण अपोन में आ जाएगा 6, और इसको मैं 2 × 3, अब 3 से ये हमारा 10, 2 3, इसी तरह ये हमारा 1023/2 से इसकी मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो कंप्लीट रिजल्ट आया है, इस 1 - 2 की n को राइट साइड में ले जाने पर ये प्लस हो जाएगा, और ये इस साइड में आने पर माइनस हो जाएगा। तो 1 - अपोन, तो अब एलसीएम जब लेंगे तो हमें 1/1024, तो 1024 को मैं 1/2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास 2 की पावर n = 2 की पावर 10, तो 2 इक्वल होने के कारण लाइक पावर की इक्वेटिंग करते हैं, तो n = 10। तो लाइक पावर, जब बेस इक्वल है तो लाइक पावर भी इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन पर n = 10। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ GP, फर्स्ट टर्म हमारा स्मॉल a एंड nth टर्म स्मॉल b रेस्पेक्टिवली, एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म, प्रूव दैट p² = ab की पावर n। हमें p nth टर्म का प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले प्रूफ करते हुए इस क्वेश्चन को, लेट स्मॉल r बी द कॉमन रेशो, तो देन Tn = AR की n-1। तो nth टर्म हमें b गिवन है, फर्स्ट टर्म a गिवन है, कॉमन रेशो हमने सपोज किया। तो यहाँ से b/a = r की पावर n-1, तो r = b/a की पावर ये अपोन में, तो ये हमें यहाँ से r की वैल्यू गिवन हुई। अब इफ p बी द प्रोडक्ट ऑफ nth
टर्म। तो देन P इक्वल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरह nth टर्म। अब जब हम इन सारों की प्रोडक्ट करेंगे तो a की पावर तो n, और जब r की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 तो 1 प्लस 2 प्लस इसी तरह लास्ट टर्म n-1। अब समेशन ऑफ nth टर्म का सम जो होता है वो n+1/2। अब हमारे पास यहाँ जो सम करना है n-1 टर्म का सम करना है, तो n की जगह n-1, ये हमारा n हो जाएगा अपॉन 2। तो अब इसका जो सम हमें गिवन होगा a की पावर n, r की पावर n इंटू n-1/2। अब r की वैल्यू पुट करते हैं, तो a की n, r हमारे पास b अपॉन a की पावर 1/n-1 इंटू n/n-1/2। n-1 से n-1 कैंसिल। अब हमारे पास p इक्वल a की पावर n। तो जो अब हमें यहाँ पर गिवन हुआ वो b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2। तो ये इसमें से माइनस करने पर तो p इक्वल हमें गिवन हो गया a की n/2, b की n/2। तो इसको हम a b की n/2 भी लिख सकते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है वो p स्क्वायर प्रूफ करना है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये p स्क्वायर, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये बाई 2 यानी अंडरवुड ab की पावर n है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये अंडरवुड हमारा कैंसिल हो जाएगा और ab की पावर n आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 5 + 55 + 555 प्लस एंड सोन टू nth टर्म। लास्ट में nth टर्म तक हमें इसका सम गिवन करना है। तो ये हमारी जीपी सीक्वेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमें जीपी सीक्वेंस के ही अकॉर्डिंग करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें हमेशा लेट Sn बी द सम ऑफ nth टर्म। तो हमें एवरी स्टेप पे स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले Sn इक्वल 5 + 55 प्लस तो सबसे पहले 5 कॉमन लेते हैं। यदि यहाँ पर 6 + 66 प्लस 666 है तो 6 कॉमन लेंगे। 7 7 है तो 7 कॉमन लेंगे। 8 8 है तो 8 कॉमन लेंगे। 9 9 है तो 9 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बार बार जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर 1 1। तो इस तरह के सीक्वेंस हमें इसमें गिवन होते रहेंगे। तो अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई है उसको अंदर कर लेंगे, जो डिवाइड है उसको आउटसाइड में ही रखेंगे। अब 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 + 99 प्लस 2 n टर्म तक ये हमारा काम होगा इसमें। अब जैसे यहाँ 9 है तो इसे मैं 10 - 1, इसे 100 - 1, इसे 1000 - 1, इसी तरह n टर्म तक हम करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है जो मैं अब कर रहा हूँ। तो इसको 10 - 1 प्लस
100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 टू nth टर्म। अब फर्स्ट टर्म एक साथ लिखेंगे, सेकंड टर्म एक साथ लिखेंगे। फोर्थ स्टेप, फर्स्ट टर्म एक साथ और सेकंड टर्म एक साथ। तो ये हमारा n टर्म तक हो गया। इसी तरह अब हम माइनस कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये भी n टर्म तक। अब इसमें से हम 10 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा जीपी सीक्वेंस बन गया। ये हमारा एवरी फ्रीक्वेंस रिपीट हो रही है, तो इसका सम हमारा n टर्म है तो n हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 5/9 यानी 10 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 प्लस 100 टू n टर्म। इसी तरह माइनस का n। अब ये हमारा जीपी होने के कारण इसका सम जो गिवन करेंगे, तो इसका जो सम गिवन करेंगे तो 5/9 इंटू, तो इसका जो यहाँ पर a तो हमारा 1 है, r हमारा 10 है, तो हम फार्मूला वो रिपीट जो कर रहे हैं, फार्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं, एस एन इक्वल a r की n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहाँ पर a हमारा 1, r हमारा 10 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस का n। तो ये 5/9 हमारा सभी के साथ रिपीट है। तो इसमें अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जो यहाँ से 9 आया, तो इस 9 को 5/9 10/9 10 की पावर n माइनस 1 माइनस n। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 सम nth टर्म। तो जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 7 कॉमन लेंगे। तो जब हम 7 कॉमन ले रहे हैं तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.11, तो हमने 7 ईच टर्म में से कॉमन ले लिया। तो अब हम वही स्टेप फिर रिपीट करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। ये तो हमें हर क्वेश्चन में करना होगा, यदि 9 मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। अब ये 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस 2n टर्म। अब हम डेसिमल को कैंसिल करते हैं, तो ये हमारा 9/10, इसी तरह 99/100 प्लस 999/1000 प्लस 2n टर्म। अब हम इसमें एक नया स्टेप, ये 1 माइनस करेंगे, सभी में 1 माइनस। अब जैसे ये 9/10 है, तो सभी में से हम 1 माइनस कर रहे हैं, 1/10, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसी तरह 1 माइनस 1/100, इसी तरह 1 माइनस 1/, तो 2n टर्म। तो जब भी डेसिमल का क्वेश्चन होगा ये स्टेप हम करेंगे।
अब फर्स्ट टर्म को एक साथ, तो जब फर्स्ट टर्म को एक साथ करेंगे तो इनका सम n टर्म है, तो ये हमारा n हो जाएगा। अब सेकंड टर्म में से हम 1/10 माइनस का कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/10 1/100 प्लस 2n टर्म। अब यहाँ पर एक बार फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं सम का, लेकिन अब की कॉमन रेशो लेस देन 1 है, तो 7/9 n-1/10, तो a हमारा 1, r हमारा 1/10 अपॉन 1/10। तो अब यहाँ से 10 एलसीएम लेने पर तो 7/9 n-1/10, तो ये जब हम 10 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 10 और यहाँ 10-1 यानी 10/9 1-1/10 की पावर n। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्थ एंड सेवंथ टर्म ऑफ ए GPR, ये फोर्थ टर्म है और ये सेवंथ टर्म। फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ GP। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को करते हुए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो को सपोज करते हैं। तो लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल r बी द कॉमन रेशो। तो देन हमें फोर्थ टर्म यानी Tn इक्वल AR की T4, तो AR की 4-1, तो T4 गिवन है 1/27 इक्वल AR की क्यूब। अब इसी तरह T7 AR की 6, तो T7 है 1/729 इक्वल AR की 6, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो डिवाइड करते हैं AR की 6 अपॉन AR की क्यूब इक्वल, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 729 अपॉन में और ये हमारा 27, तो A से A कैंसिल, तो R क्यूब इक्वल, इसको हम 3 की पावर यानी इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1/27 आ जाएगा, तो R इक्वल 1/3। तो R की वैल्यू हमारी 1/3 गिवन हुई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन 1 से 1/27 इक्वल A, R की वैल्यू है 1/3 की पावर 3, तो ये हमारा 27 से 27, तो A इक्वल 1 गिवन हो जाएगा। अब हमें इसका सम गिवन करना है, तो Sn इक्वल A, R हमारा लेस देन 1 है, तो A 1 - R की n अपॉन 1 - R। A1 होने के कारण 1 - 1/3 की पावर n अपॉन 1 - 1/3, तो ये 2/3, तो 3/2 1 - 1/3 की पावर n, तो ये हमारा nth टर्म का सम होगा। सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए GP। हमारा GP में इनफाइनाइट टर्म का सम तभी पॉसिबल है जब कॉमन रेशो लेस देन 1 होगा। यदि कॉमन रेशो लेस देन 1 होगा तो हमारी सीक्वेंस डिक्रीज होते होते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि लास्ट का टर्म हमारा 0 हो जाएगा।
और यदि हमारा सीक्वेंस कॉमन रेशो ग्रेटर 1 होगा तो सीक्वेंस हमारा लगातार इंक्रीज होगा, तो हम लास्ट टर्म उस कंडीशन में गिव इन नहीं कर सकते, इसलिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म उसी कंडीशन में गिव इन है, गिव इन कर सकते हैं इफ आर लेस देन 1। तो देन अब हम सम ऑफ nth टर्म ए 1 माइनस आर की n अपॉन 1 माइनस आर, इफ n की वैल्यू इनफाइनाइट, तो देन सम ऑफ इन्फिनिटी ए 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। सपोज करो इफ आर इक्वल 1/2, तो आर की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। अब 2 की पावर इन्फिनिटी होने के कारण इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, यदि किसी के अपोन में इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में आर इन्फिनिटी हमारा 0 होगा। तो देन एस इन्फिनिटी इक्वल ए 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर, यानी फॉर्म हमें जो गिवन हुआ ए अपॉन 1 माइनस आर। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट। इफ 1/3, 1/9, 1/27, तो यहाँ पर a हमारा 1/3, r हमारा सेकंड अपॉन फर्स्ट यानी 1/3 लेस देन 1 है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं a अपॉन 1 माइनस आर, a हमारा 1/3, 1 माइनस 1/3। अब जब 3 एलसीएम लेंगे तो 3 अपॉन 3, 3 माइनस 1 इंटू 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एस इन्फिनिटी हमारा इस कंडीशन में 1/2 गिवन हुआ। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं अगेन। तो 1/3, 1/9, 1/27, ए 1/3, आर हमारा 1/3 लेस देन 1 है, तो फार्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1/3 और आर 1 माइनस 1/3। तो एलसीएम लेने पर ये 3 ऊपर, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 माइनस 1, तो सम ऑफ इन्फिनिटी 1/2। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम 139 टू 9th टर्म तक, इसका सम हमें गिवन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 टू 8th टर्म तक हमें इसका सम गिवन करना है, 8th टर्म तक। फाइंड द सम 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस सोन टू nth टर्म तक इसका सम गिवन करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन डेसिमल में है, इसका भी सम हमें nth टर्म तक गिवन करना है। हमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए और उसके बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू।